हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका फर्स्ट चैप्टर आप रीड कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर केयरिंग फॉर अदर्स ये आपको स्टार्ट करवा चुकी हूँ मैं। और इसके न्यू वर्ड्स मैंने आपको दिए थे, ये जो अभी आपके सामने हैं। केयरिंग फॉर अदर्स यानी दूसरों का ख्याल या दूसरों के लिए ख्याल रखना। क्लोजर यानी फैमिलियर, परिचित, जाना माना जो होता है उनको बोलते हैं क्लोजर। एनकरेजमेंट यानी सहारा देना। इन्वॉल्व यानी शामिल होना। अंडरस्टैंड यानी समझ। अनेबल यानी अक्षम, यानी किसी काम करने में हम एबल नहीं होते ना, तो वो होता है अनेबल। क्वाइट यानी शांत। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर केयरिंग फॉर अदर्स। केयरिंग फॉर अदर्स. Care for others is an important part to keep up relationships with people close to us. केयर फॉर अदर्स यानी दूसरों का ख्याल रखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी बहुत ही स्पेशल पार्ट है। इम्पोर्टेंट यानी स्पेशल, बहुत ही जो खास होता है, जो ज़रूरी होता है, वो पार्ट है। टू कीप अप रिलेशनशिप्स विथ पीपल क्लोज टू अस, जो लोग आपके आसपास है, जो आपसे क्लोज हैं, उनके लिए, उनसे रिश्ता रखने के लिए केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन, केयर कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यानी केयर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एट होम इट माइट इन्वॉल्व बीइंग पेरेंट्स और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली, sick, disabled or needy members of the family. At home यानी घर में, it might involve being parents यानी पेरेंट्स के साथ शामिल होकर कुछ काम करते हैं, वो भी उनकी केयर होती है। पेरेंट्स की हम केयर करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ मंगाया तो हमने ला कर दिया, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमने छोटा सा काम जो हमसे हो सकता है वो हमने कर दिया, तो वो भी उनकी केयर है। और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली यानी एक बड़ा होने की तरह आपका व्यवहार, आपसे जो छोटे हैं उनके लिए आपकी केयर। सीक, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है सीक यानी बीमार। डिसेबल्ड यानी जो किसी काम करने में एबल नहीं होते। और नीडी यानी जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है या हमारे केयर की ज़रूरत होती है। कौन कौन होते हैं वो? जैसे कि हमारे जो ओल्ड हमारे घर में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। और अगर हमारे घर में कोई बीमार है, जो हो सकता है लॉन्ग टाइम से बीमार है या फिर अभी बीमार हुआ है, तो भी हमें उसकी केयर करनी चाहिए। नीडी मेंबर्स ऑफ द फैमिली यानी केयर करना हमारी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट पार्ट है। अगर हमें रिलेशनशिप को बना के रखना है, रिलेशनशिप यानी रिश्ते, अगर हमें रिश्तों को बना के रखना है तो हमें केयर करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी इसकी एक एक्टिविटी है, ये है आपके सामने। लुक एट दीज पिक्चर्स, टिक राइट दोज पीपल हु कैनॉट सी, वॉक, टॉक एंड हियर। इन पिक्चर्स को देखो और बताओ उन लोगों को जो ना तो या तो बैठ नहीं सकते, या चल नहीं सकते, या देख नहीं सकते, और बाकी को यूं ही रखना, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको जो दिख रहा है इसमें पिक्चर में, ये आपको देख के लग रहा होगा व्हील चेयर पे है, तो इसका मतलब ये चल नहीं सकते, तो ये हो गया टिक। ओके, नेक्स्ट ये इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है ये जिसमें ये बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं इसका मतलब इनके पास आइज़ है। यस, और कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? यस, इनके पैर नहीं है, देखो आप, इनके पैर आधे दिख रहे हैं हमको, मतलब इनके पैर नहीं है, तो ये भी टिक। थर्ड, ये ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है, तभी तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं, इनके हाथ भी सलामत है, तो क्रॉस। फिर यहाँ पे आपको इनके ये ग्लासेस दिख रहे होंगे जो इन्होंने पहन रखे हैं, और इनको देख के पता चल रहा है कि ये देख नहीं सकते। फिर ये जो बॉय है ये फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका मतलब ये तो अच्छा भला है, कुछ नहीं हुआ इसको, तो क्रॉस। और ये लास्ट वाला, ये सीख है,
बीमार है, तो यहाँ पे राइट। ओके, नेक्स्ट, केयर फॉर ओल्ड पीपल। ओल्ड यानी कौन होता है? ओल्ड यानी बूढ़े। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो हमारे अगर ननिहाल में हम जाए, जैसे कि हमारे मैटरनल हाउस में, तो वहाँ पे भी हमारे नाना नानी होते हैं, वो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे फैमिली में रहते हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो या वही ओल्ड पीपल का ख्याल हमें रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई ओल्ड पीपल है, अगर उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी केयर की ज़रूरत है, तो हमें करनी चाहिए। अगर हमें रास्ते में भी कोई मिल गया और अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे हम छोटे हैं या बड़े, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनकी कोई अगर छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो या वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना आपसे हो सके। केयर फॉर ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोगों की केयर। केयर यानी ख्याल। द ओल्ड पीपल आर यूजुअली, ये यूजुअली वर्ड दिख रहा है ना आपको, द ओल्ड पीपल आर यूजुअली यानी अक्सर फिजिकली वीक, फिजिकली यानी बॉडी से, PHYSICALLY, फिजिकली यानी उनकी बॉडी से वो होते हैं वीक। वीक यानी कमज़ोर, WEAK, वीक यानी कमज़ोर। दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क, वो होते हैं अनेबल। ये मैंने आपको न्यू वर्ड्स में करवाया था। अनेबल यानी मैंने लिखा था ना अक्षम, यानी जो किसी काम करने, कुछ मतलब ऐसा कोई काम जिसके अंदर वो करने में उसके अंदर एबिलिटी ना हो, जिस काम को वो ना कर पाए, वो होता है अनेबल। तो दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क, वे उनका वर्क करने में अनेबल होते हैं। दे मे नॉट एबल टू सी, हियर और वॉक प्रॉपरली। दे मे नॉट बी एबल टू सी, सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, और वॉक यानी चलना, और प्रॉपरली यानी सही तरीके से। तो दे मे नॉट बी एबल टू सी, वे अच्छे से देखने में भी अक्षम होते हैं, अच्छे से सुन भी नहीं पाते, अच्छे से वॉक यानी चल भी नहीं पाते। दे नीड रेस्ट एंड पीस। नीड यानी ज़रूरत, रेस्ट यानी आराम, और पीस यानी शांति। तो उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? रेस्ट की और पीस की। वी कैन हेल्प देम बाय वॉशिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग एंड हेल्पिंग। वी यानी हम, WE, वी यानी हम। वी कैन हेल्प देम बाय वॉशिंग, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? वॉशिंग यानी कुछ उनको धोना है तो उनको धोकर दे सकते हैं, उनके कपड़े, उनके फ्रूट्स, कुछ भी। जैसे उनका हैंकी पड़ा है पास में, वो कह रहे कि हमें धो के दे दो, तो धो के दे दिया। अगर वो ना भी बोले और हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं या हम चाह रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वो चीज़ गंदी है, हमें साफ़ करके देनी चाहिए, तो आप दे सकते हो उनको। ड्रेसिंग यानी उनके कपड़े ठीक करने में, समेटने में, रखने में। फीडिंग यानी उनको खिलाने में। और कई पीपल जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पाते, उनकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होती। अगर वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी, उनकी केयर करनी हमारा फ़र्ज़ है। नेक्स्ट है फीडिंग। फीडिंग यानी उनको खिलाना। एक तो हम खुद खाते हैं तो होता है ईटिंग, लेकिन हम उनको खिला रहे हैं तो होगा फीडिंग, यानी जो हमें खाना अपनी मम्मी दे रही है या फिर उनको दे रही है डायरेक्ट, अगर वो खा रहे हैं अच्छे से तो ठीक है, फिर भी आप उनका ख्याल रखिए, उनके पास बैठ के खाइए तो उनको अच्छा लगेगा। उनको पानी ले जाके दीजिए, और अगर वो नहीं खा पा रहे, अगर उनसे नहीं चबाया जा रहा है, तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़े करके दीजिए, है ना, ये हेल्प हो सकती है। एंड हेल्पिंग यानी छोटे छोटे काम, जैसे कि दवाई दूर रखी है, वो उठ के जा रहे हैं लेने और हम उनके पास में बैठे बैठे उनको देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम उठे और वो दवाई लेके उनको दे दे। वो हमें डांटे कुछ भी करे, लेकिन वो ओल्ड पर्सन है और उनका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें ये काम अच्छे से करना चाहिए। और आप लोग तो वैसे भी करते ही हो, मैंने देखा है आप लोगों को कई बार करते हुए, पर अब आपको और अच्छे से करना है, क्योंकि अब तो आपका ये चैप्टर भी आ गया, तभी तो पता चलेगा आपने चैप्टर में क्या सीखा। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ओल्ड पीपल होते हैं, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो या बाहर के हो या कोई रास्ते में मिले हो, तो उनकी केयर और उनकी हेल्प करनी चाहिए आपको। ये नहीं देखना चाहिए कि अभी मैं तो अभी छोटा हूँ या मैं अभी बड़ी होने की बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपसे हो सके, या फिर उनको ज़रूरत है वो नहीं बता पा रहे,
तो कोई बात नहीं, पर आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी कैन गो ऑन वॉक विथ दैम एंड गिव मेडिसिन। वी कैन गो यानी हम उनके साथ जा सकते हैं, ऑन वॉक यानी वो जब वॉक पे जाते हैं, अगर वो ज़्यादा वीक है तो वो मुझे पता है नहीं चलते हैं, वो चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ओल्ड है, तबीयत भी उनकी ठीक है, लेकिन फिर भी उनको केयर की ज़रूरत तो होती है ना, होती है ना। हाँ, तो उनको केयर की ज़रूरत होती है। जब वो ठीक है फिर भी अगर वो वॉक पे जा रहे हैं, तो अगर आप फ्री हो तो आप मोबाइल देखने या फिर टीवी देखने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप भी उनके साथ थोड़ी देर वॉक के लिए जाए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड गिव मेडिसिन, और उनकी दवाई का ख्याल भी आप रखिए। भले ही आपको पता ना चलता वो कौन सी दवाई देनी है, बट कम से कम याद तो दिला सकते ना आप कि ये लो आपकी दादी दवाई, या फिर दादाजी आपकी दवाई, या आपका पानी, कर सकते हो ना ये आप। तो आज के बाद ज़रूर कीजिएगा, आज ये चैप्टर पढ़ के प्रॉमिस कर लीजिएगा खुद से। ओके, ये नेक्स्ट है केयर फॉर सीक पीपल। अब जैसे ही ओल्ड पीपल होते हैं जो वीक होते हैं, वैसे ही सीक पीपल वो भी वीक होते हैं। आप लोग इतने अच्छे भले हो, भले चंगे हो, इतने स्मार्ट हो, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो तब तो स्ट्रांग होते हो आप? बिल्कुल नहीं। तब तो आपका कुछ किसी को देखने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। कोई अगर बुलाता भी है तो आप चिढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो केयर फॉर सीक पीपल यानी जो बीमार है लोग, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। सम पीपल बिकम सीक ड्यू टू इलनेस। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं किसी बीमारी के कारण। दे आर अनेबल टू डू एनी वर्क। वो किसी भी काम, ऐसा कुछ काम होता है जिसको करने में वो अनेबल होते हैं। अनेबल ये वर्ड बार बार आ रहा है, यानी जिस वर्क को वो कर नहीं पाते। बीमार होने पर तो कोई भी काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, और फिजिकली वीक होते हैं तब हमें, हमसे होता भी नहीं है, हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। दे ऑल्सो बिकम वीक, और वो वीक भी हो जाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि वो वीक हो जाते हैं, तो बिकम वीक। दे नीड लव एंड कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट। उन्हें लव की यानी प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, और एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट यानी मैंने आपको बताया था न्यू वर्ड्स में, एनकरेजमेंट का मतलब होता है सहारा देना, यानी उनको सहारे की और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। किनको? सीक पीपल को। दे रेस्ट इन अ क्वाइट यानी शांत, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, जहाँ उनको आराम मिलता हो, जहाँ अच्छे से हवा आती हो, वो जगह खुली हो, ऐसी जगह पे उनको रहना या फिर उनको रेस्ट करवाना चाहिए। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। अभी मैंने आपको बताया अच्छे से हवा आती हो, अच्छा सा उजाला भी हो, या फिर अगर वो सो रहे हैं या फिर वो सोना चाहते हैं तो अंधेरा हो, कोई बात नहीं, बट वो जगह एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। वी कैन हेल्प देम इन मैनी वेज। हम उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन स्पेंड, ये है स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है बिताना। क्या होता है बेटा? बिताना। वी कैन स्पेंड सम टाइम विथ देम टू मेक देम हैप्पी। हमें उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि जब हम ठीक होते हैं, जब हम एकदम फ्रेश होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तब सब हमारे साथ घूमते हैं। कोई हमारा फ्रेंड बन के, कोई हमारा पेरेंट्स बन के, कोई हमारा सिस्टर बन के, कोई ब्रदर बन के। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप बीमार हो और आपके पास कोई नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। पर अगर कोई आपके पास आके 5 मिनट भी बैठ के आपसे बात कर रहा है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वही बात आपको दूसरों के साथ भी करनी चाहिए। वी शुड अकम्पनी दैम टू द डॉक्टर इफ़ देयर इज़ अ नीड। अगर उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है या पड़े तो हमें उनके साथ भी जाना चाहिए। तो क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? कि हमें हेल्प करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। हेल्प और केयर वैसे थोड़ी सी अलग अलग है, पर हेल्प तो हम किसी की भी कर लेते हैं कुछ चीज़ उठाने में, लेकिन केयर दिल से की जाती है। हेल्प तो हम कुछ वर्क करके भी कर लेते हैं, लेकिन केयर करना ऐसे नहीं कि लाके कुछ सामान दे दिया, लो आप ये फ्रूट खा लेना, लो दादी जी आपके लिए लाया मैंने, ये खा लेना लो, और लाके उनके सामने पटक दिए, तो वो उनकी केयर नहीं होगी। उनसे प्यार से बात करके उनको बोलो कि प्लीज़ आप खा लीजिएगा, आपके लिए अच्छे होते हैं। तो प्यार से बोलना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ ओल्ड पीपल के लिए नहीं, जो बीमार हैं उनके साथ भी आपको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए चैप्टर बस इतना ही। अभी आपको दिखाऊंगी मैं आपका होमवर्क। अपने लास्ट
जो इसी चैप्टर का मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें न्यू वर्ड्स थे, और उसके जस्ट नीचे अगर जगह बची है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं बची है तो कोई बात नहीं, आप न्यू पेज ले सकते हो। ये 2 क्वेश्चंस हैं। वाई आर सम ओल्ड पीपल अनेबल टू सी, हियर एंड वॉक? जो ओल्ड पीपल होते हैं वे अनेबल क्यों होते हैं? सी यानी देखने में, हियर यानी सुनने में, एंड वॉक यानी चलने में। तो आंसर है बिकॉज दे आर फिजिकली वीक, क्योंकि वो फिजिकली यानी शरीर से बहुत ही वीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु नीड्स लव एंड एनकरेजमेंट? यानी किसको प्यार की और सहारे की ज़रूरत होती है? तो आंसर है सिक पीपल नीड्स लव एंड एनकरेजमेंट, यानी बीमार लोगों को प्यार की और सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये आपका होमवर्क। इसमें डेट आपको जैसे मैंने लगाई है वैसे नहीं लगानी है, डेट आपको उस दिन की लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है। और एक बात, आपने नोटबुक पे कवर नहीं चढ़ाया हो तो चढ़ा लीजिएगा, और आपका जो वर्क है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, थैंक यू।